हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी यूट्यूब पे इनको देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बुक के लास्ट चैप्टर में आ गए हैं। तो अब तक आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको अब तक जादू भी दिखने लगे। तो आज हमारा 28वां दिन है, यानी बुक का जो लास्ट चैप्टर है। आज हमने यहाँ तक अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। तो अपने आप को बहुत शाबाशी दीजिए, अपने राइट हैंड को लीजिए और अपने शोल्डर पे रख के और शाबाश बोलिए, जो हमने यहाँ तक की जर्नी को आसानी से कंप्लीट किया। यस। तो इसी तरह से आज हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। तो आज देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। और कल की प्रैक्टिस में किस किस ने प्रैक्टिस की थी, जो मैंने मिरर की प्रैक्टिस के लिए बोला था, तो आप शेयर कर सकते हैं अगर किसी ने की थी तो। और आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आज आप लोगों को वो प्रैक्टिस करनी थी। तो आप बता सकते हैं कि आप लोगों के जो मिरर वाला पर्सन है उसके साथ आप लोगों की दोस्ती हुई। चलिए, लग रहा है किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं बता दूं कि आज हम लास्ट चैप्टर पे हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। वो तो फिर वही बात है कि अगर आप इसको सुनते रहिए, सुनने से कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिजल्ट दिखेंगे। कोई नहीं, अगर नहीं की है तो आज कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा 28वां दिन है और आज का है जादू को याद रखें। यानी अब हमने जादू सीख लिया है अपने ऊपर भी और औरों के ऊपर। अब हम इसको याद रखेंगे और अपने जीवन में इसको उतार लेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। 28वां दिन जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। ये देखिए, कितनी अच्छी बात कही है ऑथर ने कि जादू के साथ यही चीज है। आपको सिर्फ ये जानना है कि यह अभी भी यही है और हमारे चारों ओर है। और नहीं तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। जब तक आप इस बुक में नहीं आए थे तो जादू जब भी था, लेकिन हमें दिखता नहीं था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे हमने इस बुक की प्रैक्टिस की और इसमें से कुछ सीखा, तो वहां पे हमारी ज्ञान की जो रोशनी पड़ गई, और उस attract हो गए। कि वो चाहे वो अच्छे रिश्ते थे या पैसा था या आपकी अच्छी। हाँ जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है? यस। तो जादू से हमने सारी चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी। वो चीजें तो पहले भी थी। और इसी तरह से आप इस जर्नी में आए हैं। अगर आपने अब फिर अगर इसका साथ छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपको जादू करना आ गया था बिना प्रैक्टिस के, वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो यानी जादू को कायम रखने के लिए अब हम इस जर्नी में आ गए हैं। तो इसको हमने अपने डेली लाइफ में उतारना होगा। जैसे आपकी आदत है ना सुबह नहाना, अपने टिथ को ब्रश करना। तो जो ये छोटी छोटी आदतें हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक दिन किया और बोलते चलो कोई बात नहीं, अब एक हफ्ते रहने देते हैं। तो ये जो चीजें हमारी डेली लाइफ में है, इसको भी, जादू को भी आपको डेली लाइफ में उतारना पड़ेगा। तभी ये काम करेगा, वरना ये पहले की तरह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यानी आपको फिर से वही चीजें दिखाई नहीं देंगी और हर जगह अंधकार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको अपने जीवन में कैसे उतारे। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार करें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन पर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाए, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सुबह तो केवल
टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि आपके लिए हर दिन अनूठा होता है। आप खुद चेक कीजिएगा कि कल जैसा दिन था, परसों जैसा दिन था, आज उससे डिफरेंट है, क्योंकि हर दिन अलग है। और वो क्या होगा, दूसरे दिन के जैसा नहीं होता। और जो भी कोई चीजें होती है वो भी आपस में अलग होती हैं और वो बदलती रहती हैं। जैसे कल का बीता हुआ कल कुछ डिफरेंट था, आज हम थोड़े से और एक स्टेप सीढ़ी पे एक कदम और बढ़े हैं, तो हम थोड़े से जादूगर हुए, तो ज्यादा चीजों में जादू करना सीख गए। अब हम और इसको प्रैक्टिस कर करके इन सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जादू करते जाएंगे। तो क्या होगा, बीते कल से आज का दिन हमारा और भी बेहतर होता जाएगा। और इसी प्रैक्टिस को, जो कृतज्ञता का जादू है, इसे बनाए रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि प्रैक्टिस परफेक्ट मैन, जो भी प्रैक्टिस है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोई चीज अगर आपको नहीं आई, क्योंकि आप सबने देखा होगा, हमने खाना बनाना सीखा वो भी प्रैक्टिस से सीखा था, रोटी गोल बनानी सीखी वो भी प्रैक्टिस से सीखी थी, बचपन में जब हम स्कूल गए थे तो हमने लिखना भी प्रैक्टिस से सीखा था। तो हर चीज प्रैक्टिस करते करते वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। इसी तरह से इस जादू का जो हमने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे जीवन में ये उतरेगा। अगर हमने इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो जैसे अंधकार में हम पहले रहते थे, इसी तरह से हम वहीं पे आ जाएंगे। तो इसीलिए पर जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्ट है, तो इसको जरूर करना है। और आज आपकी जो भी इच्छाएं हैं, या आपकी भविष्य में जो भी इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, अगर इस प्रैक्टिस को आप पकड़े रखेंगे तो डेफिनेटली वो सारे पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है तो शेयरिंग उन्हीं के पास है। ये सीधा सा आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप यही समझिए, अगर आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके उतनी ही शेयरिंग आपके पास है। अगर आपने 4 कदम चले हैं प्रैक्टिस में तो आपके पास 4 शेयरिंग होगी। तो इसी तरह से आप अपने आप को देखिए कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति को भी नजर आ रहा है। क्योंकि कई लेडीज का कहना होता है कि हम औरों को भी ये चीजें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें यही ये चीज मिली है कि हम इसको पहले अपने जीवन में उतारे, फिर दूसरों को सिखाए। लेकिन हम बचपन से क्या सीखा, हमने दूसरों की बात तो कभी मानी नहीं। ये चीज तो हमने सीखी ही नहीं, तभी आज हम यहाँ पे हैं। क्योंकि करनी हमने मन की है, कोई कितना भी बोलता रहे। और हमारे पास तो एक और हथियार है कि गलती कुछ भी हो जाए तो दोष हमें दूसरे के सिर पे डाल देना। यानी मैं तो पहले मेरे को सुनना नहीं, दूसरा कुछ गलत हो जाए तो वो मेरी वजह से नहीं हुआ। तो हम तो बहुत स्मार्ट हैं, पीछे भी हमने यही किया था। तो इसलिए अब हमें ये पता चल गया है कि इसको स्मार्टनेस नहीं कहते हैं, ये तो हमने पागलपन कर रखा है कि खुद अपनी चीजों को दूर धकेल रहे हैं। जब आप इस जर्नी में आ गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सपने हैं, मेरी जिम्मेदारी। यानी जो मेरे सपने हैं उसमें मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति उसमें साथ नहीं देगा, क्योंकि वो उसके सपने नहीं है। तो इसीलिए अपने सपनों पे खुद काम करना होगा, खुद की प्रैक्टिस करनी होगी, खुद टाइम देना होगा, खुद एनर्जी लगानी होगी। तो ये सारी बुक इस तरह से डिजाइन की गई है, क्योंकि बहुत से समझदार व्यक्ति हैं। क्योंकि कई लोगों की मैंने सुनी थी, अब भी कई लोग नए जुड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम सुनेंगे पर लिखेंगे नहीं। तो जो ये स्मार्टनेस है ना, अभी भी अपनी चलानी। तो ये सोच लीजिए, बनी हुई खीर में आपने चम्मच दही का डाल दिया, बस इतनी सी स्मार्टनेस है। जितना एफर्ट करेंगे सब जीरो है, क्योंकि आप अभी वही पावर, वही शक्ति, वही बुद्धि लगा रहे जो आपके पास थी। तो छोटी सी समझने की बात है, अगर हमारे में बुद्धि होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। हम तो अब तक कब का अपना सपने पूरे कर चुके होते। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, इसी बात का प्रमाण है कि हमारे सपने सही पूरे नहीं हुए हैं और जो हमारी ट्रैक है वो गलत है। लेकिन अब भी हम दूसरों की बातों को न सुन के, किताब की बातों को न मान के उसमें फिर अपना ज्ञान लगाएंगे, तो बस सोच लीजिएगा, खीर बनाई थी उसमें चम्मच जाके आपने दही का डाल दिया, तो बस जो किया कराया था वो सब पानी हो गया। इसीलिए इसमें जरा से भी अपनी अकल ना लगाएं। जैसा जैसा बोला गया है आंख बंद करके करते जाइए तो जादू होंगे, वरना कितना कुछ भी कर लीजिए जादू नहीं होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मैं किसी को सिखाना चाहती हूँ पर कोई सीखता नहीं है, किसी को यकीन नहीं होता है। तो उनको यकीन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अभी भी अधूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी और आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी, तभी लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि हमारी आदत है, हमें बचपन से जजमेंट करना सिखाया गया है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जब भी फॉलो करते हैं, जब उसमें हमें कुछ दिखता है हमारी नजरों से कि हाँ उसने कुछ किया है, तो वही चीजें आप मुझे भी सुन रहे हैं, तो शायद आपने मेरे में भी कुछ देखा होगा, तभी आज मेरे को सुन रहे हैं। वरना कोई नहीं सुनता, क्योंकि कितने लोग आए कितने गए, शायद उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो इसीलिए दूसरों को सिखाने से पहले हमने सीखना होगा, हमें अपने ग्लास को फुल करना होगा, तभी हम किसी दूसरे को पानी पिला पाएंगे। तो इसीलिए पहले अपने ऊपर काम कीजिए। उसके बाद जब 3-4 महीने आप डट के अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप दिखेंगे। और फिर लोग आके खुद आपसे पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो वो अपने आप रिजल्ट दिखता है।
और स्टार्टिंग में हम सोचते हैं ना कि मैं इसको सिखा दूं, मैं इसको सिखा दूं, कोई भी नहीं सीखता, क्योंकि हम भी शुरू में नहीं सीखा था। मैंने भी एक दिन में नहीं, क्योंकि ये बुक मैंने काफी साल पहले भी मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन उस टाइम मैंने वही अपनी स्मार्टनेस की वजह से इसको दूर कर दिया था, कि मेरे को भी लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैंने दूर किया। आज मैं पछता रही हूँ कि जो चीजें आज मुझे मिली है, ये तो मेरे को बहुत साल पहले मिल जाती। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जिसकी बीती है वो अच्छी तरह बता सकता है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि प्लीज अपनी जो ये स्मार्टनेस है इसको मत लगाइएगा। मैंने भी लगाया था, तो उतनी ही मैं अपने सपनों से दूर हो गई थी। तो जैसा जैसा आज हमें मौका मिला है इस बुक के थ्रू, तो प्लीज इस जर्नी को इसी तरह से कीजिए जैसा जैसा बुक बोल रही है और जैसा ऑथर ने बताया है। तो ये कहा है उन्होंने कि जो भी कल के वरदान है, यानी जो बीते कल के जो भी वरदान, जो भी ब्लेसिंग आपको मिली है, उसका आसान सा तरीका है कि दिन की सुबह सुबह, यानी सुबह उठते के साथ ही आपको कल के दिन क्या क्या अच्छा हुआ था वो आपको याद करना है। और जब आप इस हैबिट में आ जाएंगे, तो फिर आप यूनिवर्स को ये संकेत दे रहे हैं कि मुझे यही सब चाहिए, मुझे ये पसंद है। तो आप मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की सारी घटनाओं को याद करेंगे कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। और जब तक कि आप उस समय पे ना पहुंच जाए जब आप बिस्तर पे सोने गए थे, यानी सुबह उठते के साथ रात तक आपके साथ जो जो अच्छा हुआ था आपको याद करना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। आपको उसका ग्रेटिट्यूड करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है, तो ये आपकी ब्लेसिंग अपने आप और भी बढ़ती जाएंगी। और इसी तरह से आपको टटोलते जाना है, यानी ढूंढना है कि किस तरह से क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ था। और अपने दिमाग को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह से बाल्टी में सरफ डालते हैं तो बुलबुले ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह से आप याद करेंगे तो आपकी जो नियामतें हैं वो अपने आप ऊपर आ जाएंगी और आपको उनके लिए कृतज्ञ होना है और फिर उनको और भी मल्टीप्लाई करना है। आगे पढ़ेंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजना बनाई? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर का कहना है कि आपको पिछले दिन में जाना है और याद करना है कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ था जब आप सवाल पूछते हैं। क्योंकि जब आप कुछ सवाल पूछते हैं तो जब आप जरूर मिलते हैं, क्योंकि आप इस जर्नी में आए होंगे या इससे भी पहले, क्योंकि जो सवाल पूछेगा जवाब उसी को दिया जाएगा। अगर मैं सवाल पूछती हूँ कि ये जो चीज हो रही है मेरे साथ, ये क्यों हो रही है, तो उसका जवाब जरूर मिलेगा कि वो कमी कहाँ मेरे से हो रही है, वो मुझे पता चल जाएगी। तो इसीलिए सवाल पूछे। क्योंकि आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे टीचर के बहुत क्लोज होते हैं और जो बैंक बेंचर्स होते हैं उनको पढ़ना होता नहीं है, लेकिन वो सवाल भी नहीं पूछते क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती ही नहीं। वो इस स्टेज तक जाते ही नहीं कि कॉपी खोले, किताब खोले। तो सवाल तो जब निकलेंगे ना जब मुझे उन्होंने कुछ किया होगा। और जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं बच्चे क्लास में, वो दो तीन ही होते हैं, उनके सवाल होते हैं। और टीचर भी आके उन्हीं को पूछती है कि क्या कुछ पूछना है, तो उनके पास भी सवाल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोई कुछ करेगा तो सवाल उसी के पास होंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि टीचर का अटेंशन भी उन्हीं तीन चार बच्चों पे होता है, क्योंकि देने वाले को भी पता है कि लेने वाले का हाथ कहाँ है। अब हाथ आप ऐसे करके बैठेंगे तो मुझे पता है कि क्या डल रहा है, और जिसने हाथ ऐसे करके रखे हुए हैं
तो वो भी मुझे दिख रहा है। तो टीचर को पता होता है कि जो वो डाल रहा है वो उसका ज्ञान नीचे जा रहा है या कोई उसको ले रहा है। तो टीचर को भी पता, जो बैक बेंचर्स है वो उनके हाथ इस तरह से हैं, उनको पता सब कुछ ऊपर से जा रहा है, वो नीचे गिर रहा है जो भी वो दे रहे हैं, और जो लेने वाले वो आगे बैठे हैं तो वो पता चल जाता है। तो इसीलिए हम, कहा गया है कि सवाल उसी के पास होते हैं जिसने कुछ किया होगा। तो अभी देखिए कि मैं कितनी बार बोलती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन तो किसी का कुछ नहीं होता, तो सारी चीजें क्लियर होती है। तो ऐसा क्यों हुई है? क्योंकि इसी से पता चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। प्रैक्टिस होती है तो उसके पास सवाल जरूर निकल के आते हैं, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं तो अटकता है। और ये तो आप पहली बार कर रहे हैं, पहली बार में तो इतने सवाल थे मेरे पास तो, कि कैसे किससे पूछूं कि ये चीजें निकले। लेकिन अब आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं होते हैं, तो सीधा से इसका यही मतलब है कि प्रैक्टिस आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछेंगे तभी आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। और इसीलिए जिसने भी सवाल पूछा उसको जवाब मिलता है। तो आपको भी अपने दिमाग से सवाल पूछने हैं कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या मुझे कोई अच्छी खबर मिली थी, या किसी ने मेरी तारीफ की थी, या किसी ने मेरी चाय बना के दी, किसी ने मेरा कपड़े ले जाके बाथरूम में ही रख दिए, किसी ने मेरे घर के काम में हेल्प कर दी। कोई भी छोटी से छोटी चीज, या फिर फोन कॉल पे किसी ने बहुत अच्छी तरह से बात की, किसी नेबर ने ही आपको चाय के लिए पूछ लिया, या आपके हस्बैंड ने आपकी तारीफ कर दी, बच्चों ने आपको कुछ बना के दे दिया, या किसी ने आपके बिना बोले हेल्प कर दी, या आप कई दिन से किसी चीज में फंसे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपको अचानक से उसका रास्ता मिल गया। तो ये क्या है? ये सारी ब्लेसिंग है। कोई किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया। तो आप पीछे जाके देखिए, सवाल पूछे अपने दिमाग से कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। तो जब आप इस तरह से अपने दिमाग से सवाल पूछेंगे तो आपको कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा, और आपको उसको अपने जर्नल में, यानी अभी आपने जो रजिस्टर या कॉपी बनाई हुई है उस पे लिखना है, और उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। स्लाइड को आगे करेंगे। आपको उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है कि मेरे पास कितनी सारी ब्लेसिंग है। सुबह से आपको काउंट करना है रात तक, जब तक आप बेड पे सोने नहीं गए थे तब तक, या आपने कोई अच्छी मूवी देख ली, या आपने कोई सीरियल देखा, यानी आपने अपने लिए, यानी जिस चीज को करके आपको खुशी हुई, ऐसा क्या पल था, या ऐसा कौन सा व्यक्ति या परिस्थिति थी, आपको वो ढूंढनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। और आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है, और उसके लिए संतुष्टि महसूस करनी है, और कृतज्ञ फील करना है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग है। तो चाहे वो चीजें छोटी भी हो सकती हैं या वो चीजें बड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि जो वरदान, जो ब्लेसिंग है, वो बड़े या छोटे आकार के बारे में नहीं होते। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एक बच्चे के लिए एक चॉकलेट होती है 10 रुपए की, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब हम बच्चे थे तो हमें कोई 10 रुपए की चॉकलेट या कोई गिफ्ट में पेंसिल इरेजर भी दे देता था ना, तो हम कितने खुश होते थे। और खासकर मैं अपना बताऊं तो मैं छोटी थी तो मुझे मेलों का बहुत शौक था। तो मेरे जो बाबा और दादी थे वो मुझे मेला दिखाने ले जाते थे, और वहां से याद है आप लोगों का भी शायद ऐसा कोरिलेट कर पाए कि वहां से हम छोटे छोटे टॉप्स ले आए, कोई बैंगल्स ले आए, और वो ला ला के हम उसको इतना सहेज के रखते थे, बार बार खोल के देखते थे। जैसे अब डायमंड का नेकलेस आ गया ना, तो उसको भी हम इतना इतना अप्रिशिएट नहीं करते उन छोटी छोटी चीजों को, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। और वो चूरन की वो पुड़िया याद है जिनमें छोटे छोटे कुछ भी खिलौने निकलते थे, हम सिर्फ वो चूरन की पुड़िया इसीलिए खरीदते थे कि इसमें से कुछ निकलेगा। तो देखिए वो चीजें कितनी छोटी थी पर हम कितना खुश होते थे, और आज कितनी बड़ी बड़ी चीजें भी मिल जाती है लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा गया है कि आकार के बारे में मत जाइए, क्योंकि कई बार छोटी सी चीज भी हमें बहुत ज्यादा खुशी दे देती है, और कई बार कोई बड़ी चीज भी मिल जाए तो हमें वो इतनी खुशी नहीं दे पाती। तो इसीलिए कोई बात नहीं, छोटी बड़ी अपनी तरफ है, लेकिन हम खुश हुए, हमारे पास इतनी सारी ब्लेसिंग है। तो इसलिए हमें एक एक करके उनके लिए कृतज्ञता करनी है, और हर एक को याद करना है, और उसके आगे धन्यवाद, जब आप उसको पढ़ेंगे तो धन्यवाद कहना है उस ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद। तो जब भी आप इसको करना चाहेंगे, इसे आप बदल बदल के कर सकते हैं, और कुछ ही ब्लेसिंग को बाकी दिन के वरदानों में या किसी तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कि आप चाहें तो इसको रोज लिख सकते हैं, किसी दिन आप बोल के कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप रोज लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां आपका ध्यान और आपका फोकस बिल्कुल उसी जगह पे होता है। क्योंकि अगर आप बोल के करते हैं तो आपका दिमाग और कहीं चला जाता है, लेकिन हम लिखने बैठते हैं तो हमारी बॉडी भी वहीं पे होती है, हमारा दिमाग भी वहीं पे होता है, और हमारा ध्यान भी वहीं पे होता है। तो लिखने में ज्यादा फोकस होता है तो रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। तो इसलिए इसको लिखिएगा, और लिख के जब आप उसकी वरदानों की सूची को बनाएंगे तो आप हर एक के आगे ये भी लिखेंगे कि क्यों कृतज्ञ है, क्योंकि फीलिंग वहीं से जनरेट होती है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आज की मीटिंग के लिए, पर क्यों, जब तक मैं क्यों नहीं बताऊंगी तो फीलिंग जनरेट नहीं होगी। लेकिन मैं क्यों जैसे ही बताती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ आते हैं, तो मेरी भी ये जर्नी आसान हो जाती है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए किस तरह से फीलिंग जनरेट होगी। तो इसी तरह से जब भी आप कुछ भी ब्लेसिंग लिखेंगे तो उसके साथ क्यों भी लिखेंगे, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होंगे। आगे पढ़ेंगे।
जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद करें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की नई कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया। ये देखिए, ऑथर ने कहा है कि जब भी आप इस अभ्यास को करना चाहेंगे, इसे बदल बदल के कर सकते हैं। आप इस तरह से कीजिएगा, ये बुक करने के बाद आप किसी कमरे को या किसी चीज को पकड़िएगा, किसी दिन अपनी हेल्थ को लीजिएगा, उसके बारे में सारे ग्रेटिट्यूड लिखिए। उसके बाद किसी दिन अपने बच्चों के बारे में, किसी दिन अपने मम्मी पापा के बारे में, किसी दिन अपनी अलमारी के बारे में, किसी दिन कपड़ों के बारे में। तो जब आप इस तरह से कृतज्ञता करेंगे, तो आप बिल्कुल डेप्थ में नीचे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कृतज्ञता क्या है। क्योंकि अभी हमने ऊपर ऊपर का किया है, अभी हम और नीचे जाएंगे, और जितनी नीचे जाएंगे, क्योंकि ये बुक ने पहले भी बोला था, जो मोती और हीरे खजाने होते हैं वो डेप्थ में नीचे होते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, तो आपको भी आपके खजाने मिल जाएंगे। अभी हमने ऊपर ऊपर की सफाई की है, अभी हमें और अंदर जाना है। तो जितना जितना आप कृतज्ञता की तरफ फोकस करेंगे, तो आप उतने ही इसमें जाते जाएंगे। क्योंकि आज 28वां दिन है, तो अब तक आपने 270 ग्रेटिट्यूड लिख ली है। तो सोचिए कि आज तक हमने तो एक भी नहीं किए थे, तो ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है और प्राउड की बात है कि हमने अब तक 270 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। और जिसमें बुक ने तो ये बोला था कि जो आइंस्टाइन था, वो रोज 100 ग्रेटिट्यूड लिखता था। तो हमें अगर उस लेवल की सक्सेस चाहिए, तो हमें भी रोज के 100 ग्रेटिट्यूड लिखने होंगे। तो जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो सोचिए सक्सेस भी हमें उस लेवल की अपने आप मिलेगी। क्योंकि ये जो हम लेंगे उतना मीठा होगा। तो ये उसी तरह से है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये सारा आपके हाथ में है। चाहे आप 10 ब्लेसिंग लिख के, चाहे आप 100 लिखे, चाहे आप 500 लिखे। तो जो 500 लिख रहा है, अगर वो 10 से कंपैरिजन करेगा, तो 10 वाले को उस लेवल तक उठ के जाना होगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसी तरह से हमें करना है। और बुक ने बोला कि वरदानों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि हमें अनगिनत ब्लेसिंग मिली हुई है, उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। क्योंकि हर दिन हमारा अलग होता है दूसरे दिन से। तो ये देखिए, बुक ने, क्योंकि बुक में ये लिखा है कि लेखिका ने कहा है कि मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। तो देखिए, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना इलाज करवाने, गारंटी तो हमें वहां भी नहीं मिलती है, और गारंटी तो हमारे जीवन की भी नहीं है कि आज मैं बोल रही हूँ कल मैं रहूं ना रहूं। लेकिन फिर भी ऑथर ने इस बात की गारंटी दी है कि अगर आप इनको कृतज्ञता को करते हैं, तो आपका हर दिन वरदानों से, हर दिन ब्लेसिंग से भरा होगा। इस बात की आपको गारंटी मिल रही है, वरना हमें किसी चीज में भी कहीं गारंटी नहीं मिलती। डॉक्टर भी यही कहता है कि मैंने दवाई दे दी, अब मैं गारंटी नहीं लेता, आप दवा लीजिए, अगर ठीक होते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा। पर गारंटी किसी बात की नहीं है। लेकिन आपको तो यहाँ पे गारंटी भी मिल रही है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं या कृतज्ञता करते हैं, तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेंगे और हमारे जीवन में जादू आएगा। तो ये क्या है, यही कहा है लेखिका ने कि सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, और आपका जीवन के प्रति अपना हृदय भी खोल लेते हैं। क्योंकि आप देखना, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया या हमें कुछ नहीं देते। इसमें पिछला चैप्टर भी आया था कि हम क्लू पकड़ेंगे, हमें कहाँ से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, कि भगवान हमें कहाँ कहाँ से संकेत दे रहे हैं, जहां से हमारे जीवन के रास्ते खुलेंगे। तो वो क्या है, वो संकेत पकड़ना ही हमारी आंखें खोलना है, और उस जादू को दिखाना है जो हमें चाहिए। तो हमारी आंखें कब खुलेंगी, जब हम इस प्रैक्टिस को ज्यादा करेंगे। नहीं तो अंधेरा तो अभी भी हमारे पास छाया हुआ ही है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो अंधेरा दूर हो जाएगा और हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम जादू देख पाएंगे। और लास्ट में देखिए, यही लाइन ऑथर ने कितनी स्मार्टनेस के साथ लास्ट में यही लाइन लिखी है, जो इन्होंने शुरुआत में बताई थी, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा, के पास समृद्धि होगी। यानी जो व्यक्ति जितनी कृतज्ञता करेगा, उसको और भी दिया जाएगा, और उसको समृद्धि यानी धन, रिश्ते, अच्छी सेहत,
सुख खुशियां सब उसको भर भर के मिलेगा। लेकिन जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, आज से पहले अपने जीवन को उठा के देखिए, हम कृतज्ञ नहीं थे तो क्या था, हमारे पास कुछ कुछ भी नहीं था तो क्या हो रहा था, रोज हाथ से चीजें फिसलती जा रही थी। एक से रिश्ता खराब हुआ, दूसरे दिन देखा तो दूसरे से खराब हो गया, सारे रिश्ते आपस में उलझे पड़े थे, पैसे हैं वो हाथ से जाए जा रहे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था। लेकिन यहाँ आने के बाद इस जर्नी में हमारा जीवन कुछ हद तक सेटल हुआ है। अब हमने प्रैक्टिस कर करके उसको सही बनाना है। तो ये देखिए, यही कहा ऑथर ने कि जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब आज भी चॉइस आपके हाथ में है, कृतज्ञ होइएगा तो समृद्ध होइए, और अगर कृतज्ञता नहीं करेंगे तो अब तक जो समेटा है वो भी हाथ से फिसल जाएगा। तो ये हमारे हाथ में चॉइस है कि हम कृतज्ञता करेंगे या नाशुक्री करेंगे। और जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो ऑथर ने ये कहा है कि इस जादू को अपनी डेली लाइफ में रोम रोम में बसा लीजिए, ये हमारे ही लिए बनाया गया है। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत खुश नसीब और भाग्यवान है कि जो हमें इस बात का पता चला। वरना हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह से बिता दिया, इसी तरह से स्ट्रगल करते हुए रोते धोते हुए बिता दिया, उन्हें कभी सुख नहीं मिला। लेकिन उन्हें इस साइंस का नहीं पता था। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने जीवन को भी खुश बनाएंगे, और आने वाली जनरेशन, मेरी सोच ये है कि हमने तो जो झेला ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अब तक का जो हमने फेस किया वो हमारे बच्चे न करें। उनका जीवन बिल्कुल हंसी खुशी से संपूर्ण हो जाए। अगर वो चीजें उन्हें अभी से पता चल जाए तो वो कब पता चलेंगी, क्योंकि आज आप जाके बच्चों को सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। पहले आपको अपने जीवन में जादू लाना होगा, फिर आप अपने बच्चों को बताइए कि देखिए मैंने ये किया था तो ये हुआ, फिर वो आप पे यकीन करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे और अप्लाई करेंगे। तो पहले अपने अपने ग्लास को फिल कीजिए, फिर बाकी को भी वो पानी पिलाइए। तो देखिए कितना मजा आता है जीवन का। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को न डोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारी कल की प्रैक्टिस है। अपनी नियामतों को गिनना है, और आज 28वां दिन है, तो अब तक आप 280 नियामत लिख चुके हैं। तो ये भी एक आप इसके लिए कृतज्ञता कर सकते हैं कि आज से पहले हमें नहीं पता था, लेकिन हम चलिए कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, पर कुछ सीख रहे हैं रोज। तो आपको वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है वो भी लिखना है। और उसको लिखने के बाद आपने एक एक को पढ़ना है, कृतज्ञ होना है, और 3 बार धन्यवाद या थैंक यू बोलना है। और आपको क्या करना है, जो पिछला बीता हुआ दिन है उसको सुबह से लेकर रात तक आपको अपने दिमाग से पूछना है, ढूंढना है कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था और क्या क्या मेरे लिए ब्लेसिंग है। उनको सभी को याद करना है, और आपको उनको कॉपी में लिखना है, और उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं और उसके लिए थैंक यू बोलना है। इस तरह से चाहे वो चीज कितनी ही छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, आपको वो लिखना है। चाहे आप उसका जिस तरह ऐसे लिखते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो आपको लिखना है। और रात को सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है, और सारा दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई उनके लिए आपको शुक्रगुजार होना है, याद करना है और थैंक यू बोलना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये बुक कंप्लीट हो गई है आज। और पलचीन, आपका बहुत बहुत थैंक यू इतनी छत्र से रीड करने के लिए। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना और इस जर्नी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। अभी किसी की कोई शेयरिंग या किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो कल हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें अगर आप हमने इतनी जो मेहनत करके
28 दिन में ये चीजें इकट्ठा की हैं, अगर हमने इसको अब छोड़ दिया तो जहां पहले खड़े थे ये सोचिए, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और सीढ़ियां उतरना बहुत आसान होता है। ये आपने नोटिस किया होगा ना, चढ़ते वक्त कितना एफर्ट लगता है, घुटनों पे पूरे इस बॉडी पे जोर पड़ता है, लेकिन उतरते वक्त हम फटाफट उतर जाते हैं। तो जो 28 दिन में जितनी सीढ़ियां चढ़े हैं ना, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर वहीं पे आ जाएंगे जहां आप खड़े थे। तो इसीलिए प्लीज आपने जो एफर्ट और जो लगाया है अपनी एनर्जी, इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा और इसको अपनी लाइफ में उतारिए, इसको अपने डेली रूटीन में लेके आइए इस बुक को। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहती हूँ कि ये बुक आप मंगा के रख लीजिए हार्ड कॉपी, बहुत आसानी होगी फिर आपको पढ़ने में, कहीं से कुछ छूट भी जाता है तो वहां से देख के पढ़ लेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू बनाइएगा, किसी को कोई कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप इस जर्नी का हिस्सा बने, अपना समय निकाला और अपने जीवन को इसी तरह से जादू रूप से भरिए। और कल की एक क्लास और रहती है तो वो भी कल हम लेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू पलचिन। थैंक यू एवरीवन। और थैंक यू सभी मेंबर को।